पहले गेस्ट के पास में चलते हैं। कर्नल रिटायर्ड वीके शाही मेरे साथ में हैं और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह और मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं। कर्नल चलते हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह के पास में। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, चूंकि करगिल, द्रास, टोलोलिंग इन सभी सेक्टरों में मैंने खुद भी रिपोर्टिंग की है, इसीलिए जानना ये आपसे चाहूंगा कि ये कितना मुश्किल क्षेत्र है, खासतौर से करगिल वाला, द्रास, बाल्टिक सेक्टर, टोलोलिंग, टाइगर हिल की चोटियां जिसे हमने खोया था वापस से फिर हमने पाया है, इन सभी क्षेत्रों के बारे में बताएं, क्योंकि हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना होगा। आपने यहाँ पे स्वयं खुद ही रिपोर्टिंग करी है, आप ये इलाके को समझ सकते हैं। ये ऊंचाई पे है और इतना मुश्किल इलाका है। यहाँ पे भाई सप्लाई, हमारी सप्लाई को बड़ा अच्छा काम करती है। यहाँ पे सप्लाई करके भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे सांस लेना इतनी ऊंचाई पे और खून जमा देने वाली यहाँ पे होती है और ये बड़े मुश्किल इलाके। यहाँ पे मैं दाद देता हूँ और सलाम करता हूँ हमारे शहीदों को, हमारे योद्धाओं को, जिन्होंने 1999 में यहाँ पे कारगिल युद्ध लड़ा था। टाइगर हिल, टोलोलिंग, पूरा इलाका बहुत ही मुश्किल है और जाड़ों में तभी यहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक टैक्स हुआ था 99 से पहले कि जाड़ों में अपने अपने फौजी अपने पोस्ट नीचे उतराएंगे और जाड़ों में, मगर पाकिस्तान ने धोखाधड़ी करी। उन्होंने आके हमारे पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिए और ये ऐसा पोस्ट ऑक्यूपाई किया जो नेशनल हाईवे को ओवरलुक करता था बिल्कुल ऊंचाई से, तो उससे वो हमारे नेशनल हाईवे पे फायर करते थे। अब आप देखिए ऐसे इलाके पे जहां पे दुश्मन तो हो ही होगा, लेकिन उससे बढ़कर दुश्मन होगा वहां का तापमान, वहां की ऊंचाई, वहां की कंडीशन, वहां के क्लाइमेट, वहां पे जो सप्लाई पहुंचना मुश्किल है, वहां पे सप्लाई पहुंचा देना, वहां पे ऊंचाई पे चढ़ना। अब आपको मैं एक मिनट में संक्षेप में राशिद भाई एक किस्सा सुनाता हूँ, पर्सनल किस्सा। सन 2003 का, ये कारगिल युद्ध को खत्म हुए 4 साल हुए थे। भाई मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में था और जहाँ पे 30 मीटर के फासले पे हमारे हिंदुस्तान की आखिरी पोस्ट थी और पाकिस्तान की पहली पोस्ट थी। एक लाइन फेंसिंग थी बस, और वहां पे एक जवान, उसको गोली लग गई थी, बल्कि मैं तो कहूंगा एक गोलियां लग गई थी। उसके बाद फिर कल शाही इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जब भी एक खबर पहुंची कि सीओ साहब आ रहे हैं, सीओ साहब आ रहे हैं, तो वो जवान से गोली लगी थी वो खड़ा हो गया उस सावधान में जो बिल्कुल चुप था, सैल्यूट मारा कमांडिंग ऑफिसर को और बोला जय हिंद साहब। ये था मोराल, ये थी लीडरशिप कमांडिंग ऑफिसर की। जानते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जेस्चर्स के जरिए बहुत बड़ा संदेश देते हैं। जो रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, मैं ज्योग्राफिया के लिहाज से और स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक महत्व के नजरिए से आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा और समझना चाहूंगा। पीएम का सियाचिन जाना, अमृतसर पंजाब की तरफ जाना, किन्नौर हिमाचल जाना, गुरेज जम्मू कश्मीर, हर्षिल उत्तराखंड, राजौरी जम्मू, लोंगेवाला जैसलमेर, नौशेरा जम्मू कश्मीर, अब करगिल द्रास जाना, सामरिक नजरिए से ये क्या महत्व रखता है? ये दरअसल ये बहुत मुश्किल इलाके हैं। ये लोंगेवाला की बात की आपने, 71 में मेरे फादर ने भी लोंगेवाला से पाकिस्तान को धूल चटाई थी वहां की जंग में। अब ये मुश्किल इलाके हैं, जब ये हमारी लीडरशिप, हमारे सबसे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं तो ये बहुत बड़ा संदेश वहां पहुंचता है कि भाई ऐसे मुश्किल घड़ी में, ऐसे मुश्किल इलाकों में जहाँ पे आपके हमारे फौजी भाई अपने परिवार से दूर दूर दराज इलाकों में सर्दी गर्मी तूफान में वहां पे खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। इसीलिए ही हमारे देश की जो जनता है, जो आवाम है, वो रात को चैन से सो पाती है क्योंकि हमारे फौजी हैं। इससे बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिखाता है कि हमारे देश की लीडरशिप जो है वो आगे जाके वो लीडिंग बाय एग्जांपल, वो फ्रंट पे जाके अपने जवानों का, अपने फौजियों का, अपने साथियों का मनोबल ऊंचा रखती है। और मनोबल ऊंचा रखना बहुत जरूरी है किसी भी लड़ाई लड़ने में, साइकोलॉजिकल लड़ाई हो, ऑन ग्राउंड हो, उससे बहुत चीजें दर्शाती है। और ये संदेश जाता है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारे नापाक नजरें डालते हैं चीन, पाकिस्तान, उनके लिए भी बहुत तगड़ा संदेश यहाँ पे जाता है राशिद भाई।